मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। कर्पूरी जी के अपमान में लालू यादव मैदान में। और ये पप्पू यादव बताइए ये क्या है भाई, 3 में है कि 13 में है? माले ने यह बयान दे दिया कि जननायक कह दिया तो कौन गलत है? इस सोना के चम्मच में पैदा लेने वाला हो गया जननायक। बताइए साहब, क्या मजबूरी लग रही है? नहीं, हमको तो लगता है कि दंडवत हो गए, दिमाग लगा दिए कि सेट कर देते हैं दोनों को। उपाधि चोर है ये सब। अगर नहीं है तो इतना बड़ा गुनाह बिहार की धरती पर कैसे कर दिया? वोटर अधिकार यात्रा निकलने से पहले राहुल गांधी को जननायक कांग्रेस पार्टी ने कह दी, लेकिन उसके बाद देखिए निर्दलीय सांसद जो खुद को कांग्रेस का नेता कहते हैं तेजस्वी यादव को जननायक कहने लगते हैं। पहले तो खूब विरोध करते हैं, सीएम चेहरा तक नहीं मानते हैं और कहते हैं कि लालू का बेटा नहीं होते तो फिर क्या होता। तमाम चीज़ तो आपने सुनी ही होगी। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव जननायक बन के उभरे हैं वोटर अधिकार यात्रा में? देखिए, पप्पू यादव जी का शारीरिक वजन बहुत है, अब मुकदमा का भी वजन बहुत है। मुकदमा भी है जो हलफनामा में तेजस्वी जी से 20 पड़ते हैं इस मामले में। मुकदमा बहुत ज़्यादा है, हमको लगता है 30 या 31 कितना है। तो वजनदार आदमी है और उनको ट्रक से पिछला बार उतार दिया, ट्रक पर चढ़ने ही नहीं दिया। तो वो सोचे कि अब बदला ले, इससे कैसे बदला लिया जाए। तो राहुल गांधी के रहते ट्रक पर नहीं चढ़ने दिए थे, तो राहुल गांधी को अपमानित करना था पहले कि आप ट्वीट करवा रहे हैं कि हम हैं जननायक, तो हम तेजस्वी यादव को जननायक बना देते हैं। एक तीर से दो शिकार। चूँकि पप्पू यादव जी जहाँ पर लंबे अरसे तक रहे हैं वहाँ हमको आपको जाने का मौके नहीं मिला है अभी तक, तो उनके ज्ञान को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता है। दिमाग लगा दिए कि सेट कर देते हैं दोनों को। अब इसके संदर्भ बदल लीजिए। एक संदर्भ है कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक कह दिया, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को जननायक कह दिया। ये तो सीधे तौर पर उपाधि चोरी हो रही है। उपाधि चोर है ये सब। अगर नहीं है तो इतना बड़ा गुनाह बिहार की धरती पर कैसे कर दिया? अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा गया है, आप कहाँ से आ गए? 3 में है कि 13 में है? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया, कल उसकी उपाधि छीन लोगे। शिव प्रसाद गुप्त को राष्ट्र रत्न कहा गया, कल वह उपाधि छीन लीजिएगा। कल बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा गया, वह छीन लीजिएगा। बिहार विभूति कल कहा गया इनको अनुग्रह नारायण सिंह जी को, वह छीन लीजिएगा। अरे भाई, ये छीनने का क्या आदत लगा हुआ है? ये लोगों की भावना के साथ अन्याय है। अब राष्ट्रकवि दिनकर थे, कल राष्ट्रकवि का पदवी छीन लीजिए। क्या हम हो गए राष्ट्रकवि? कोई मतलब है इस सब चीज़ का? और इस तरीके की प्रवृत्ति राजनीति में नौसिखिए लोग ही कर सकते हैं। अपने पुरखों का सम्मान हम नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा सम्मान? जननायक कर्पूरी ठाकुर सब बन सकता है, किसी के औकात की चीज़ है। भोला पासवान शास्त्री सब लोग बन सकते हैं। जाइए, आज भी उनकी पत्नी सब्जी बेचती है। राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, भोला पासवान शास्त्री। आज भी लोग जाकर के देख सकता है कि उनकी पत्नी क्या करती है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे ही जननायक बने थे। जननायक नौकरी के बदले जमीन लिखवा के बने थे, ऐसो आराम में रहते थे, अवैध संपत्ति बनाते थे। जननायक झोपड़ी में पैदा लिए और झोपड़ी में मर गए। और जननायक वह व्यक्ति थे जिनकी पत्नी का देहांत हुआ था तो पत्नी के दाह संस्कार के लिए, कफन के लिए पैसा नहीं था। रामनाथ ठाकुर जी को उन्होंने बोला कि भाई कैसे होगा? रामनाथ ठाकुर रोने लगे। तब कपिल देव बाबू को स्मरण किया गया, कपिल देव बाबू को जानकारी मिली, वह जननायक के सहयोगी थे। कपिल देव बाबू ने आकर के उनके श्राद्ध का सारा, उनका दाह संस्कार का सारा उपाय किया। इस सोना के चम्मच में पैदा लेने वाला हो गया जननायक। बताइए साहब, ये तो मजाक है, भद्दा मजाक है। क्या नाई समाज में पैदा लेना अपराध है? क्या अति पिछड़ा समुदाय में? और हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि तेजस्वी यादव इसको स्वीकार कर लिए, चूँकि लालू जी खुद ही यह काम किए हैं। ये दस्तावेज झूठ नहीं बोलता है, ये दस्तावेज है मेरे पास, ये दस्तावेज मेरे ही पास केवल है। किसी के पास? विधान परिषद में हम जब उठाए तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि ये गलत है, कल मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये लालू यादव का सिग्नेचर नहीं है, वेरीफाई करो।
क्या दलित और अति पिछड़ा का अपमान कैसे होता था, ये लालू जी के, कर्पूरी जी के अपमान में लालू यादव मैदान में हम हेडिंग बनाए हैं। क्या इसमें लिखा हुआ है? शिवनंदन पासवान जी लिखते हैं, कर्पूरी जी अभी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया बुलवा लें। कृपया, राजनीति कितने बड़े सामंत थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर बड़े नेता थे, कृपया बुलवा लें इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं शिवनंदन पासवान जी। वो उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा और ये विधायक सोनपुर थे। लालू जी जवाब में लिखते हैं, मेरी जीप में तेल नहीं है, मैंने नाई का बेटा जीप पर चढ़ने लायक नहीं। इसका अर्थ यह निकलता है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे। हाँ, कर्पूरी जी रिक्शा से चलते थे, कर्पूरी जी को कोई गुरेज नहीं रहता था, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, जिससे मर्जी करे वो जाते थे। वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? नसीहत दे रहे हैं कि कर्पूरी जी आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते हैं? ये अपमान जननायक कर्पूरी ठाकुर का लालू यादव ने किया। ये देखिए कांग्रेस पार्टी, इसका ऑफिशियल ट्वीट कहता है, आ रहे हैं जननायक। 17 तारीख का ये ट्वीट है, 17 तारीख को ये ट्वीट किया गया और 11:36 में बजाबता दस्तावेज के साथ हम बोल रहे हैं। और उसके बाद सभा शुरू होती है रोहतास में। ये ट्विटर बबुआ को जानकारी नहीं हुआ तेजस्वी को कि जननायक राहुल गांधी को कह दिया गया, और लालू जी वहाँ मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर से गए हैं, क्यों नहीं प्रतिकार किया? और ये पप्पू यादव बताइए, ये क्या है भाई, 3 में है कि 13 में? मैंने एकदम दंडवत हो गए। या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी ने आपको ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया, उसका बदला ले लिए क्या? हमारी समझ से तो मन में कहीं ना कहीं पाप है। आप कह रहे बदला ले लिए, तो बदला तो तेजस्वी यादव से भी लेते, क्योंकि कह रहे कि उनके वजह से ही ट्रक पर चढ़ने नहीं दिए राहुल गांधी पिछले बार। अब उनको जननायक करे, क्या मजबूरी लग रही है? नहीं, हमको तो लगता है कि दंडवत हो गए, सोचे कि अब कहाँ, अब कितना लड़ाई उड़ाई करें, हम वजनदार आदमी, वजन घट जाएगा मेरा, तब मुकदमा का वजन थोड़े घट जाएगा उससे। मुकदमे वाला के साथ आप हो गए हैं तो मुकदमा का वजन घटेगा नहीं। मनसा देखिए, अति पिछड़ा समाज के जननायक का अपमान करना। और मैं तो आश्चर्यचकित हुआ माले से, माले ने यह बयान दे दिया कि जननायक कह दिया तो कौन गलत है? जननायक कह दीजिएगा आप किसी को, कोई अपने आप को कह दे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हो गए, तो भद्दा मजाक है एकदम सीधा। क्या लग रहा है, पप्पू यादव कल तक जो है तेजस्वी को सीएम चेहरा मानने से इनकार कर रहे थे, दोनों में दिख रहा था राजनीतिक रूप से लड़ाई दिख रहा था, कभी जो है उनके खिलाफ मैदान में उतरते नजर आ रहे थे और जननायक कहना पड़ रहा है उनको। अब देखिए, हमको स्मरण नहीं है कि सावने में लगता है वो कार्यक्रम हुआ था। अब भदवा चढ़ गया, मथवा पर भदवा चढ़े, ये भदवा चढ़ल है, जब भदवा चढ़ेगा वही बोलेगा जननायक तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को। ये गुनाह है, ये पुरखों का अपमान है यह। और जिनको भारत रत्न मिला, कोई पैरवी से मिला है कर्पूरी जी को? अरे पैरवियों से मिला है कर्पूरी जी को। तो तेजस्वी के लिए पैरवी कर रहे हैं क्या? तो पैरवी नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? तो पार्लियामेंट में मोशन लावें, पार्लियामेंट में मूव करें, कहें कि भाई इनको दीजिए भारत रत्न, हिम्मत है तो दे। तेजस्वी यादव को भारत रत्न भाई तो बोले हैं ना, तेजस्वी यादव को अगर जननायक कह दिया आपने तो भारत रत्न दिलवा दीजिए, लालू जी को कैदी रत्न दिलवा दीजिए। तो लालू जी को कैदी रत्न, अब तो और क्या मिलेगा भाई? जो सजा याफ्ता हो। अभी देश के संविधान में संशोधन की बात हुई, क्यों विरोध हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि अपराधी और गुंडा, लंपट, भ्रष्टाचारी जेल में बैठ करके चुनाव जीत जाता है? उदाहरण है, मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन गए। उदाहरण है कि कौन, सतीश जैन था दिल्ली में, सत्येंद्र जैन, वो मंत्री रह गया। ये अरविंद केजरीवाल वहीं सरकार चलाते रहे, तो कल ईओयू पकड़ के ले जाए और वहीं से वो चुनाव जीत जाए तो हो जाए कि भाई अब हो गया आज से वित्त विभाग के मंत्री। कोई अपराधी, गुंडा, चोर, लंपट जिस पर दर्जनों आपराधिक मामला हो, वो विधानसभा जीत गया, जनता इनको जिता दी और कल गृह मंत्री बन जाएगा, तब क्या होगा? क्या होगा इस देश का?
कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सपना में नहीं सोचा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि संविधान की आत्मा पर इस ढंग से राजनीतिक दल हमला करेंगे। तो ये राजनीति का जब शुद्धिकरण हो रहा हो और ऐसे मामले का विरोध करना, इसका मतलब भ्रष्टाचारी अपराधी का गठजोड़ यह बोल रहा है कि गुंडा राज लोकतंत्र के नाम पर कायम करेंगे, भ्रष्टाचारियों का राज कायम करेंगे, पुरखों का अपमान करेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि जो नए कानून का विरोध कर रहे हैं वो लोग गुंडा राज कायम करना चाह रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।